किसी भी देश की असली मंशा को समझना हो तो ये जानिए कि उसे जमीन से मोहब्बत है या फिर उस जमीन पर रहने वाले लोगों से भी। आज हम चीन की असली मंशा का पर्दाफाश करेंगे। आज हम भूमाफिया चीन की असली तस्वीर आपको दिखाएंगे, क्योंकि उसने जमीन हासिल करने के चक्कर में न तो सामने वाले को धर्म की इजाजत दी, न लड़कियां वहां महफूज इस समय चेवांग नूरबू जो कि 89 इयर्स के हैं, 89 साल के हैं, वो हमारे साथ हैं और उनकी चूंकि भाषा हम आप तक पहुंचाना चाहेंगे, इसीलिए मैं बाकर जो हमारे जो संवाददाता हैं उन्हें यहाँ पर रख रही हूँ। अगर आप पूछ पाए कि उस समय की क्या याद है इन्हें, बाकर? ये बोल रही है कि जब वहाँ पर हालात ख़राब हो गया तो इनका फैमिली सारे थे, मगर इनको वहाँ से भागना पड़ा क्योंकि उस वक्त फैमिली छोड़ के भागना पड़ा। ये अकेला यहाँ पर आया, तो अभी थोड़ा ये इमोशन भी है। अपनी जब फैमिली की बात करते हैं तो ये थोड़ा हिज होलीनेस दलाई लामा के साथ आए थे। जी हिज होलीनेस के साथ आए थे आप? और अपना पूरा परिवार पीछे छोड़कर आना पड़ा था। आज भी उस चीज का दर्द है। ये बोल रही है कि इनका माँ बाप बच्चे सारे को छोड़ के वहाँ से इसको भागना पड़ा। चेवांग डोलमा आज 88 साल की हैं। जब यहाँ पर आई थी तो 18 साल की उनकी उम्र थी। और बाकर अगर हम उनसे जाने कि कैसे परिस्थितियों में एक 18 साल की लड़की भाग कर आई थी, क्या कर रहे थे चाइनीज? हाँ, अभिला ngerang akan skjut sana ngerang te sana gonglo chokya dut क्या क्या ngaji पहले मी मेरो अच्छा इनका जो भी वहाँ पर था सारा परिवार के साथ ये लोग आया। परिवार में इसका माँ था और इनका भाई था। चाइनीज जो है एकदम कम्युनिस्ट है, उनको कोई मजहब नहीं है, तो इनको ये पता नहीं कि औरत क्या है और इसलिए ये लोग वहाँ से भाग गई है। जमीन जो छोड़ दिया, जो घर छोड़ दी, उसकी याद आती है। ये बोल रही है कि वो ज़मीन जो है, वो जो गलियां जो है, मीन्स ये लोग वैसे तो ये नोमैड्स है, एक महीना यहाँ एक महीना वहाँ, तो वो सारा चीज़ इनको याद आ रहा है। अपनी धरती अपनी भूमि को भला कोई भूल भी कैसे सकता है? 80 साल पार कर चुके हैं, लेकिन अभी भी वो गलियां वो जमीन सब याद आते हैं। क्यों निकलना पड़ा था बाकर? ये पूछिए इनसे। इनका कहना है कि जब वहाँ पर हालात थोड़ा ख़राब हो गया तो जो जवान जो है उनको ढूंढने लगा, तो जो इनकी औरतों का जो शोषण वोषण हो रहा था, तो उसकी वजह से, क्योंकि आप हिज हॉलीनेस भी आप इंडिया की तरफ निकल गया, तो ये खासकर जो जिस मजहब का ये फॉलो है, हिज हॉलीनेस जब गया तो उसकी वजह से भी आया और बहुत सारे इनको काफ़ी वहाँ पर तकलीफ, यहाँ क्रूअल्टी कर रहे थे। यहाँ बराबर असल में हम समझे तो देखिए, महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, उनका शोषण किया जा रहा था। जो जवान थे उन लड़कों को ढूंढ कर मारना, और तीसरा ये कि आपकी जमीन को हड़प लें। आप धर्म कोई भी आप फॉलो नहीं कर सकते हैं। अब सीधे तौर पर अगर हम यहाँ पर समझें तो चीन आखिर कहाँ से अपने आप को एक सभ्य देश कह सकता है? कितना दर्द झेला है लोगों ने, जब 62 के बाद से सब आते गए और कभी अपनी जमीन नहीं देखने को। So after 1962 many things happen. For this time जो अभी बॉर्डर में चल रहे हैं वो इंडिया का बॉर्डर वो कर रहे हैं, डिफेंस कर रहे हैं। So this is very proud for us that अब जवान जो है, हमारा जवान जो है, वो बहुत सही सलाम से इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। तो अभी वक्त आ गया या टाइम आ गया कि इंडियन शुड इंडियन शुड सपोर्ट तिब्बत। यहाँ पूरे गांव में इस फोर्स को कंट्रीब्यूट करने वाले लोग रहते हैं। हाँ, मान लो हर एक फैमिली से शायद कोई हो, पिताजी होगा, किसी का भाई होगा, किसका हस्बैंड होगा। ये क्या ये पैशन है, ये इमोशन है कि मुझे तिब्बत फ्री करना है किसी भी कीमत? नहीं, ये है पैशन, बिकॉज फॉर लव फॉर आवर कंट्री। ये पेटू समय हमारे अंदर है। अपना घर बार, अपना सब कुछ खो देने का दर्द अब इन चेहरे की झुर्रियों में तब्दील हो चुका है, लेकिन आंखों में जो उम्मीद की चमक है वो ये कि आज जो गतिरोध चल रहा है भारत और चीन के बीच, उससे शायद इनका घर इन्हें वापस मिल सके।
इन्हें नहीं तो इनके आने वाली पीढ़ियों को अपना सब कुछ वापस नसीब हो जाए। बाकिर चो और कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह,